अभी आपको अपडेट करें कि लाहौर में एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग के वफ्द की मुलाकात खत्म हो गई है। एमक्यूएम लाहौर पहुंचा था, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, इसके अलावा कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? मुलाकात खत्म हो गई, किसी फैसले पर पहुंचे? जी बिल्कुल, जाती इमरान में जो मुलाकात जारी थी एमकेएम के वफ्द की और मुस्लिम लीग नून के कायदीन के दरमियान, वो जो है वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन ये 45 मिनट मुलाकात जो है वो जारी रही थी और उसके बाद जो वफद लाहौर पहुंचा था और जाती इमरान पहुंचा था, वो अब जाती इमरान से जो है वो रवाना हो चुका है। इत्तफाक़ राय यही सामने ज़राए के मुताबिक आ रही है इतलात के, इत्तफाक़ राय जो है वो हो चुका है, क्योंकि हुकूमत साजी करनी है और वफाक में मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने पर इत्तफाक जो है वो हो चुका है। क्योंकि 2 रोज कबल जो है आसिफ अली जरदारी से भी लाहौर में मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की, और अब आज नवाज शरीफ की सरबराही में जो है वो नून लीग की क़यादत ने जो है मुलाकात की है। एमकेएम का वफ्द में कामरान टिसोरी, खालिद फारूक सत्तार और खालिद सिद्दीकी और दीगर जो एमकेएम के साथ ही रहिएगा। रायबंड में एमकेएम वफ्द की नून लीगी वफ्द से मुलाकात खत्म हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दावत पर एमकेएम का वफ्द लाहौर पहुंचा था, जहां रायबंड में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई है और ये इत्तेफाक किया गया है कि दोनों जमातें हुकूमत साजी के लिए मिलकर चलेंगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा। मजीद फैसले किए जाएंगे, मजीद मुलाकातों का इम्कान है। शहबाज शरीफ की आज एक और मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान से। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात खत्म हो गई है। 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही थी, जिसमें विफाक में हुकूमत साजी पर बातचीत हुई है। विफाक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि दोनों जमातों के वफ्द के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ है कि विफाक में मिलकर आगे चलेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे। खुर्रम, मजीद क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट जो है वो जाती अमरा में जारी रही थी और इत्तफाक़ राय जो है ज़राए के मुताबिक ये थे कि हुकूमत साजी के हवाले से इत्तफाक़ राय जो है वो हो चुका है और अब मिलकर जो है में हुकूमत बनाई जाएगी। एमक्यूएम ने जो है नून लीग का साथ देने पर इत्तफाक जो है वो जाहिर किया है। ज़राए का ये बताना है कि इस मुलाकात में जो है मरियम नवाज़ और उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसाक डार जो है वो शामिल थे और एमक्यूएम का वफद जैसे ही रात लाहौर पहुंचा, लाहौर क़याम किया और उसके बाद सुबह 11:30 बजे के करीब जो है वो जाती अमरा पहुंचे थे और अब मुलाकात जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और यहाँ पर मुकम्मल तौर बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया गया था नून लीग की जानिब से, क्योंकि दावत दी थी एमक्यूएम लाहौर आने की और उसके बाद यहाँ पर जो है मशावरत इजलास जो है वो किया गया। मशावरत की गई कि किस तरह मिल बैठ कर जो है वो हुकूमत चलाई जाएगी। दूसरी जानिब क्योंकि आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात शहबाज शरीफ की हो चुकी है और तमाम तर पैगाम जो नवाज शरीफ के थे वो आसिफ अली जरदारी को पहुँचा दिए गए हैं और अब इम्कान यही है कि आज आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी लाहौर में जो है वो मतवक्के है कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से जो है मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी के हवाले से जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि आज एमक्यूएम का वफद जो है लाहौर पहुंचा था और 4 रुकनी ये वफद जो है बताया जा रहा है, जिसकी सदारत जो है वो खालिद सिद्दीकी जो है वो खुद कर रहे थे। कामरान टिसोरी जो है गवर्नर सिंध वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे और फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी शामिल थे। दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इस मुलाकात में साथ कराची से जो है वो लाहौर पहुँचे थे। अब मुलाकात क्योंकि ख़त्म हो चुकी है और जमातों की जानिब से विफाक में मिलकर चढ़ने पर इत्तेफाक किया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।